औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन, हर एक को पता है कि जिस वक्त फ़तह मक्का हुआ था उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मदीना मुनव्वरा से 10,000 मुजाहिदीन का लश्कर जर्रार लेकर मक्का की तरफ आए थे। और ये जो वाक़या हुआ था उसकी वजह सुलह हुदैबिया की ख़िलाफ़ वर्जी थी। मुशरिकीन मक्का ने जो एग्रीमेंट किया था हुदैबिया के यानी शुमैसी में, जो सुलह हुदैबिया कहलाता है, जहाँ पे बैत और रिज़वान भी हुई थी, उसकी खिलाफ़ वर्जी किए थे। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ कबाइल ने आके शिकायत की, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मक्के को फ़तह करने का फ़ैसला किया और जो है ना रातों रात जो है ना 10,000 के लश्कर को तैयार करके मक्के की तरफ रवाना हो गए। काफ़ी दिन जाने के बाद में जो है ना मक्का अल मुकर्रमा से थोड़ा पहले एक वादी है, वो वादी में पड़ाव डाले। वो वादी का जो नाम था पुराना, उसका जो है ना मर्रा अल ज़हरान था। अभी उसका नया नाम जो है वादी फ़ातिमा है। आप देखते हैं पीछे बोर्ड जो है वादी वो डैम की तरफ इसका रास्ता बता रहा है, लेकिन असल जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ाव डाले थे, मैं आपको उस जगह लेकर चलता हूँ, वो वादी का नज़ारा भी कराता हूँ और इंशाअल्लाह ताला उसकी थोड़ी बहुत डिटेल भी बताऊँगा। आइए आप लोग। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम कमांड में फ़तह मक्का का क़िस्सा कुछ इस तरह है कि हुदैबिया के सुलहनामे में मिन जुमला शराइत के एक शर्त यह भी थी कि क़बाइल अरब में से कोई भी कबीला फ़रीक़ैन में से किसी के साथ भी माहिदा कर सकता है। इस शर्त के मुताबिक बनु बकर कुरैश के हलीफ हुए और बनु ख़ज़ा मुसलमानों के हलीफ करार पाए। बनु बकर और बनु ख़ज़ा के दरमियान सख्त दुश्मनी थी। बनु बकर अपनी पुरानी अदावत की वजह से बनु ख़ज़ा से इंतकाम लेने के लिए कुरैश से मिलकर इन पर हमला आवर हुए। इस हमले में कुरैश के सरदारों ने बनु ख़ज़ा के ख़िलाफ़ बनी बकर को कत्ल के लिए आदमी और असलह फराम किया। हमले की वजह से सुलह हुदैबिया का माहिदा अमली तौर पर कुरैश की जानिब से टूट गया। बनु ख़ज़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में फ़रियादी हुए और आपसे मदद तलब करने लगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के पास पुरअमन 3 शराइत रवाना फरमाई कि वो इन 3 शर्तों में से कोई एक शर्त कबूल करें। पहली शर्त, बनु ख़ज़ा के मक़तूलीन का खून बहा अदा किया जाए, कुरैश बनु बकर की हिमायत से दस्तबरदार हो जाएँ और हुदैबिया के माहिदे की बर्खास्तगी का ऐलान किया जाए। ये वही जगह है जो आप देख रहे हैं इस वीडियो में, ये वादी फ़ातिमा और या मर्रा ज़हरान की जगह यहीं पर पड़ाव हुआ था। कुरैश के नुमाइंदों में से किसी ने जवाब दिया कि हम आखिरी शर्त मंजूर करते हैं और ऐलान करते हैं कि हुदैबिया का माहिदा टूट गया। कुरैश ने खासिद को जवाब देते वक्त बड़ी बेपाकी से ऐलान किया, लेकिन खासिद वापस जाने के बाद सरदारान कुरैश नादिम व पशेमान हुए और सब ने अबू सुफियान से कहा कि तुम जाकर माहिदे की तजदीद कर लो, वरना इसका अंजाम बहुत ख़तरनाक हो सकता है। अबू सुफियान ने मदीना तैयबा पहुँचकर गुफ्तगू करने की बहुत कोशिश की, लेकिन बात न बनी। बिला आखिर माहिदे की तजदीद किए बगैर लौटना पड़ा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा अकराम को जहाद की तैयारी का हुक्म फरमाया और हलीफ कबाइल को तैयारी के लिए हुक्मनामा भेजा, मगर आपने किसी से ये नहीं फरमाया कि किस से जहाद करना है। यहाँ तक कि आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी नहीं फरमाया। खामोशी के साथ मौरक़े की तैयारी होती रही। इसका मकसद ये था कि अहले मक्का को मामले की खबर न हो। मक्का मुकर्रमा को रवानगी 10 रमज़ान अल मुबारक 8 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 का लश्कर लेकर मदीना मुनव्वरा मक्का मुकर्रमा की जानिब से रवाना हुए। रास्ते में और 2,000 अफराद शामिल हो गए। जुमला 12,000 का लश्कर मक्का मुकर्रमा रवाना हुआ। मक्का मुकर्रमा से एक मंजिल के फासले पर, एक मंजिल यानी ऐसी मसाफत जो एक दिन औसतन एक दिन में मुकम्मल की जाती है, या 48 माइल का को शायद एक मंजिल कहते हैं, कि फासले पर मुकाम मर्रा ज़हरान पहुँच कर लश्कर ने पड़ाव डाला। हुज़ूर पाक ने हुक्म फरमाया कि हर शख्स अपना चूल्हा अलग जलाया जाए। जब 12,000 सहाबा इकराम ने अलग अलग चूल्हा जलाया तो मर्रा ज़हरान के वसी व अरीज़ मैदान में मीलों दूर तक आग ही आग नज़र आने लगी। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रास्ते ही में हुज़ूर की खिदमत में पहुँच चुके थे। मर्रा ज़हरान जो वादी है वो यही है जो आप इस वक्त वीडियो में देख रहे हैं। इसका नया नाम वादी फ़ातिमा है। कुरैश को ये इत्तला तो मिल चुकी थी कि मुसलमानों का लश्कर मदीना तैयबा से निकल चुका है, लेकिन इन्हें यह अंदाज़ा नहीं था कि मुसलमान इतने करीब पहुँच गए हैं। कुरैश ने तहक़ीक़ खबर के लिए अबू सुफियान, बदील बिन वरक़ा और हकीम बिन हज़्ज़ाम को भेजा। ये तीनों तहक़ीक़ के लिए निकले और मर्रा ज़हरान में जल रही आग देखकर हैरान रह गए। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बोलने पर अबू सुफियान मशरफ़ बा इस्लाम होने के बाद इजाज़त लेकर मक्का मुकर्रमा आए और सबको ऐलान हक़ सुनाया, कलमा तैयबा की तरफ दावत दी और बरमला ये बतला दिया कि तुम में से किसी की ज़रूरत नहीं है कि तुम सैयदुल अंबिया का मुकाबला कर सको। इनका लश्कर ऐसा है जिससे तुम्हारा मुकाबला मुमकिन नहीं है, लिहाजा आफ़ियत इसी में है कि ईमान ले आओ। इस ऐलान का असर ये हुआ कि लोग सरासीमा होकर भाग खड़े हुए। किसी ने हज़रत अबू सुफियान के घर पना ली, किसी ने हरम में पना ली। दुनिया की मोअज़्ज़िज़ व आज़म तरीन हस्ती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 10,000 नफूस खुदसिया
کہ جب 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو انتہائی تواضع و انکساری کے ساتھ، انتہائی ادب و احترام کے ساتھ سورہ انا فتحنا لک فتحا مبینہ زبان نبوت پر جاری تھی۔ آپ کے اور صحابہ اکرام کے کسی عمل سے کسی قسم کا کبر، بڑائی، شاہانہ پن نہیں ٹپک رہا تھا، بلکہ عاجزی، انکساری اور اللہ کی خشیت کے آثار چہروں پر ظاہر ہو رہے تھے۔ اللہ کے محبوب کی تواضع کا یہ عالم تھا کہ گردن مبارک جھکی جا رہی تھی اور فرما رہے تھے کہ اللہ نے وعدہ پورا کر دیا۔ پھر اذا جاء نصر اللہ کی تلاوت فرمائی۔ حضور اور صحابہ اکرام کو وہ منظر بھی یاد تھا جب انہیں اسی سرزمین مکہ پر مصائب و تکالیف کا سامنا تھا اور کس قدر صبر و تحمل کے ساتھ ہجرت کرنا پڑی تھی۔ حضور نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ کوئی خطال میں پہل نہ کرے، اگر کوئی مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکے تو خطال کرنا۔ کوئی اور ہوتا تو فتح کی خوشی میں مست ہو جاتا، لیکن آپ نے فتح کی خوشی میں 8 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے خانہ کعبہ کا طواف فرمایا، اور اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت تھے۔ آپ بتوں کی طرف بڑھے اور جعل حق و زحق الباطلہ پڑھ کر عصائے مبارک سے اشارہ فرماتے کفار کے جعلی خدا منہ کے بل گرتے جاتے۔ حضور نے طواف سے فراغت کے بعد کعبۃ اللہ کی کنجیلی اور کھلوایا، تصاویر دیکھ کر مٹانے کا حکم فرمایا، آب زمزم سے دھلوایا، پھر نماز ادا فرمائی۔ ایک بار پھر سے مکہ کی سرزمین نعرہ تکبیر کے پرجوش نعروں سے گونج اٹھی۔ اس وقت آپ کے ہمراہ سیدنا بلال حبشی اور سیدنا اسامہ بن زید تھے۔ جب آپ باہر تشریف لائے تو لوگوں کا ہجوم جمع تھا۔ آپ نے ایسا فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا جو آج تک محدثین نے ذخیرہ حدیث میں محفوظ کر رکھا ہے۔ بس یہی بتانا آپ کو مقصود تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔